आज हम लेकर आए हैं 8 दिसंबर को जो कक्षा 7 का क्विज हुआ, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। तो इसमें देखो, हमने पहले बच्चे का नाम भर लिया है, फिर जिला, यहाँ से जिला आ जाता है जैसे, फिर यहाँ से खंड आ जाता है, ब्लॉक, फिर उसके बाद हम स्कूल भर लेते हैं। स्कूल भर दिया, फिर हमने शिक्षक के मोबाइल से, जैसे इस बच्चे ने किया है ये पेपर। अब ये गणित का पोर्शन है। रीना एक रंगीन कागज में से एक त्रिकोणाकार काटती है जिसका आधार 5 सेंटीमीटर, लंबवत ऊंचाई या लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो आधार का क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 आधार गुणा लंब, यानी त्रिभुज का या समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा इसमें 1/2 आधार गुणा लंब, यानी 1/2 गुणा 8 गुणा 5। तो इसमें आंसर आ जाएगा 20 वर्ग सेंटीमीटर। फिर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। तो इसमें भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा 1/2 गुणा 6 गुणा 2, तो ये 6 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर नलिनी ने एक त्रिभुज बनाया जिसका आधार 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें भी आधार दिया है, ऊंचाई दी है, तो क्षेत्रफल आएगा 1/2 गुणा आधार गुणा लंब या ऊंचाई, तो इसमें आ जाएगा 48 वर्ग सेंटीमीटर। उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार जो है 6 सेंटीमीटर है। तो अब इसमें क्षेत्रफल दे दिया त्रिभुज का और आधार दे दिया, ऊंचाई निकालनी है। तो ऊंचाई निकालने का फार्मूला क्या होता है, ऊंचाई निकालने का फार्मूला है 2 गुणा वर्ग का त्रिभुज का क्षेत्रफल और भाग देंगे हम आधार से, यानी 2 गुणा 36, तो 36 दूना 72 हो जाएगा और उसको 6 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। 72 को 6 से भाग दे के 12 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई आ जाएगी। फिर अमिता का एक त्रिभुजाकार टुकड़े का आधार ज्ञात करना चाहती है। तो त्रिभुज का आधार ज्ञात करना है, उसका क्षेत्रफल उसको पता है, ऊंचाई पता है, तो आधार हम निकाल सकते हैं। तो आधार निकालने का फार्मूला है, तो इसमें हाँ लिखना है, हाँ इन आंकड़ों से त्रिभुज के आधार का माप ज्ञात किया जा सकता है। तो आधार निकालने का क्या फार्मूला होता है, 2 गुणा क्षेत्रफल और उसको भाग देंगे हम ऊंचाई से, तो उससे हमारे पास आधार आ जाएगा। अगर हमें आधार दिया है, ऊंचाई निकालनी है, तो आधार से भाग देंगे। तो जो भी दिया होगा उससे हम भाग दे देंगे, चाहे आधार दिया हो चाहे ऊंचाई दिया हो। फिर हिंदी में हमने क्या करना है, ये पाठ है, हमने पढ़ना है गद्यांश। तो इसमें दिया हुआ है कि मोर का नाम नीलकंठ किस आधार पर रखा गया। तो इसमें दिया है कि उसकी जो ग्रीवा, यानी उसकी जो गर्दन है वो नीली थी, इसलिए नीले इसको नीलकंठ कह दिया। फिर उसके बाद लेखिका ने नीलकंठ के साथ रहने वाली मोरनी का नाम राधा रखा, गद्यांश में है ये। फिर नीलकंठ ने अपने आप को किसका संरक्षक बना लिया, सभी जीव जंतुओं का वो राजा बन गया, संरक्षक बन गया। घूम घूम कर शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो घूम घूम कर, यानी इसमें शब्दों की 2 बार पुनरावृत्ति हुई है, तो ये पुनरुक्त शब्द आ जाएगा। यानी जब शब्द 2 बार आते हैं तो शब्दों को हम पुनरुक्त शब्द बोलते हैं। वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देता। तो चंचू क्या है, चंचू होती है चोंच। फिर उसके बाद है, इसमें चोंच उत्तर आ जाएगा, विज्ञान है आगे। निम्न में से किसका पुष्प का जनन अंग नहीं है।
पुष्प का जनन अंग पुंकेसर भी है, स्त्री केसर भी है, अंडाशय भी है, लेकिन जड़ नहीं है। तो जनन अंग में जड़ ऐसा है जो जनन अंग नहीं है। किस पौधे का पर एक लिंगी पुष्प नहीं होते? तो पपीता जो है वो भी एक लिंगी है, ककड़ी भी है, घिया भी एक लिंगी है, लेकिन गुलाब पे एक लिंगी पुष्प नहीं होते। तो गुलाब आ जाएगा। नर युग्मकों को कौन बनाते हैं? तो नर युग्मक जो होते हैं परागण होते हैं या परागकोश के ऊपर परागण होते हैं वो बनाते हैं। बीजांड में किसका निर्माण होता है? तो इसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है बीजांड में। निम्नलिखित में से कौन स्त्री केसर का भाग नहीं है? तो वर्तिकाग्र भी होता है इसमें, वर्तिका भी, अंडाशय भी स्त्री केसर के भाग हैं, लेकिन तंतु नहीं है। तो हमने देखा ये सभी किए और हमने तीनों पार्ट्स में 10-10 अंक आ गए, तो टोटल अंक आए ये। और अब हम तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक आए और स्क्रीनशॉट ले लिया और चले गए, लेकिन उन्होंने ये भी बटन दबाना होता है और जब ये आ जाएगा सबमिटिंग और ये आना चाहिए आपका सबमिशन सक्सेसफुल, योर डाटा वाज सबमिटेड, तभी आपने इसको ओके करना है और अब आपका पेपर ये कंप्लीट हो जाता है। जब तक आप सबमिट नहीं करोगे तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। तो आज आपने ये पेपर किया, तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।